हेलो एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन एंड आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे एक और सेशन के अंदर। एग्रीमेंट और समिट्स का ये हमारा सेशन है। मई मंथ के इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स और ऐसे इम्पोर्टेंट समारोह का जिक्र करेंगे। और जो कंबाइंड लिंक है आपके इस टॉपिक की पिछले मंथ की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी के सभी टॉपिक्स का भी कंबाइंड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम का। ये आपको दोनों ही चीज़ों के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले सवाल से हम शुरू करेंगे। एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसके बीच और भारत के बीच किस राज्य में औद्योगिक गलियारा विकास के लिए 141.12 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किया गया? राज्य का नाम लेकर चीज आपके सामने आई है। बात हो रही है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को आप वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ही स्थापित एक बैंक के रूप में जान सकते हैं। अभी के टाइम में इसके अंदर टोटल आपको 68 मेंबर यानी कि सदस्य देखने के लिए मिलते हैं। हेडक्वार्टर्स को लेकर आपसे सवाल पूछा जाता है। फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है। करंट जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो अभी इसके मुखिया के रूप में नजर आते हैं, वो है आपके मिस्टर मत्सात्सुको असाकवा। ठीक है। तो मई मंथ तक ये आपको इस आपकी इंपॉर्टेंट संस्था के प्रेसिडेंट के रूप में नजर आ रहे थे। अब चर्चा में ये क्यों था? पहली चीज, ये नंबर भी आपको याद रखना है कि इतने मिलियन डॉलर का ऋण लिया है भारत ने एडीबी से, ताकि वो कौन से राज्य के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करा सके। तो भारत ने साइन किया है आंध्र प्रदेश राज्य के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए 141.12 मिलियन डॉलर के लोन को। प्लीज इसको याद रखिएगा। ये डेटा यानी कि नंबर भी आपको याद रखना है। राज्य के नाम लेकर भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर घुमाकर पूछ लिया जाएगा कि इंडिया ने इतने मिलियन डॉलर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर जो अभी हाल ही में ऋण लिया है, वो कौन सी एजेंसी से लिया है। तो वहां पर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे नाम ऑप्शंस में मिलेंगे, वो आपको आंसर मार्क करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 17 मई 2023 को सहायक प्रौद्योगिकी पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के नाम से जानते हैं, के साथ सहयोग किया? मई की न्यूज है। 17 मई के अंदर आपका यहाँ पर एक कोलैबोरेशन देखने के लिए मिल रहा है। कौन सी एजेंसी है जिसका किसके साथ हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के साथ हुआ है। कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर? असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब वो कोई भी कंपोनेंट जो कि किसी भी व्यक्ति को सेवाएं देने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम को तैयार करता है। तो यहाँ पर ये आपका पहले उत्तर रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के साथ ही समझौता किया है। ठीक है। तो मेनली देखो, जो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं उनके फोकस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार किसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे देश की सब नेशनल कैपेसिटी और नेशनल कैपेसिटी है, किसको लेकर? डेवलपमेंट को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? किसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और आपका डेवलपमेंट? आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का। उसको लेकर ये आपका कोलैबोरेशन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और डब्ल्यूएचओ के बीच में। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मई 2023 में माइग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया? देखो, रेगुलरली किसी इंपॉर्टेंट लीडर का भारत में आना, या फिर भारत के इंपॉर्टेंट लीडर का किसी दूसरे देश के अंदर जाना और वहां पर साइन होना कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पर किस एग्रीमेंट को, किस फील्ड के अंदर इन एग्रीमेंट को साइन किया गया है? माइग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर मई 2023 के अंदर। तो भैया ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका साइन हुआ है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इस एग्रीमेंट के अंदर कई सारे अपने टास्क फोर्स को अभी सेटअप करते हुए नजर आएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, सभी को पता है कि लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। अगर आप उनको ओशियनिया में देखते हैं, ओशियनिया यानी कि ओशन के अंदर जो आपको पार्ट नजर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेकर आपको चीजें याद रखनी है। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कैपिटल को लेकर रेगुलरली आपका सवाल पूछा जाता है, काफी लोग गलत करते हैं इसको। कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए
किन कंपनियों ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ करार किया है? एनटीपीसी के बारे में आप सभी को पता होगा, हमारे देश की एक बहुत बड़ी नवरत्न कंपनी के रूप में जानी जाती है एनटीपीसी की जब हम बात करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 विकल्प में से कौन है जिन्होंने साझा किया है आपके एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में? तो ये रहेगा आपका एचपीसीएल मित्तल एनर्जी। इसके टाई अप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनटीपीसी की बात करते हैं तो इंडिया की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी फर्म के रूप में नजर आती है, जिसका कोर बिजनेस ये है कि पावर को जनरेट करे, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करे। अब इसके कई सारे पार्ट हैं, एक ग्रीन एनर्जी वाला पार्ट है। तो ये ग्रीन एनर्जी वाला जो पार्ट है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एचपीसीएल एमपी मतलब एचपीसीएल मित्तल एनर्जी के साथ इन्होंने यहाँ पर साझा किया था। हमारे लिए पेपर को इम्पोर्टेंस में ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के आईसीएआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडिया क्या है, आईसीएआई, एमओयू साइन कर रहे हैं कौन से देश के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ? अब देखो आईसीआई की बात करते हैं। आईसीआई होता क्या है? ये होता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब इन्होंने किसी देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर अपना कोई एमओयू यहाँ पर साइन किया हो तो बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यार इन्होंने किया है मॉलदीव्स के साथ। ठीक है, मेनली इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर ये एडवांसमेंट चाहते हैं कि भी जो अकाउंटिंग नॉलेज है उसको हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस करा पाएँ, जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम कराया जा सके, जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स होते हैं उनका हम ध्यान दे सकें, उनकी इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है उस पर हम ध्यान दे सकें। तो ये सभी चीज़ें नज़र आती हैं। आईसीआई की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया, यानी कि फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस यहाँ पर आयोजित किया गया है कौन से देश के साथ मई 2023 के अंदर? चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था कि 2 मई 2023 का दिन है। इंडिया और कुवैत यहाँ पर एक फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन को होल्ड करता है। एग्री करते हैं कि भाई जो कोऑपरेशन है हमारे अलग अलग एरियाज के अंदर, उसके अंदर हम एक दूसरे के साथ सहमति जताएंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पर यार आपका कुवैत आंसर करेक्ट हो जाता। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का ये आपका पार्ट था, आपका ये 5वां एडिशन था, 5th एडिशन था, जो कि इंडिया और कुवैत के फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के रूप में देखने के लिए मिला। क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका ट्रेड वाला पार्ट होता है, उस पर कैसे काम करना है, इन्वेस्टमेंट पर कैसे कैसे जोर दिया जाएगा, एजुकेशन के एरिया में कैसे सहमति दर्शा सकते हैं, साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या काम कर सकता है, तो वो सब चीज़ें हैं। अब देखो कुवैत की बात हो रही है तो कुवैत के बारे में सभी को पता होगा कि ये आपकी कैपिटल कौन सी है इसकी, याद रखिएगा कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। उसके बाद आपसे करेंसी को लेकर पूछा जाए, सभी को पता होगा कुवैती दिनार इसकी करेंसी है। बाकी आप सभी को पता है कि एक अरब स्टेट है, पर्शियन गल्फ के अंदर देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडिया, और इन 4 विकल्प में से वो कौन सा नेशन है, देश है जिन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, किसके ऊपर? इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चर्चा में इसलिए था कि मई के अंदर भारत और इजराइल ने इसके ऊपर साइन किए थे, तो पहली चीज तो उत्तर आपका यहाँ पर इंडिया और इजराइल हो गया। एरिया याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल सर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन पर इनके द्वारा ये आपका किया गया है। इसके बाद कौन कौन से मतलब एरियाज होंगे जहां पर इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट पार्ट आपका आएगा, जैसे कि एरोस्पेस, एरोस्पेस के अंदर इन्होंने बात की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर इन्होंने बात की है, या फिर आपका सिविल वाला जो पार्ट है उसके अंदर माइनिंग, केमिकल्स, ऐसे मल्टीपल एरियाज हैं जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पर इस पर समझौता किया है। इसराइल की बात कर रहे हैं, कैपिटल, पहली चीज जेरूसलम इसकी कैपिटल हो जाएगी। फाउंडेशन अगर इसराइल की बात करें 14 मई 1948 को आपको नजर आता है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपकी हैब्रू। ये सारी चीजें भी आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी है।
आवास एवं शहर कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका प्रोजेक्ट स्मार्ट के साथ समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए। ये जो स्मार्ट है, ये जो प्रोजेक्ट था, इसका प्रोजेक्ट स्मार्ट है, इसका पूर्ण रूप क्या है? सवाल आई होप आप समझ गए होंगे। एग्रीमेंट था किसके साथ? JICA, जो कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है। कौन-कौन कर रहे हैं इसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब ये जो स्मार्ट प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म इन्होंने आपसे पूछ ली है, तो पहली चीज इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ये है स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ये है आपका स्मार्ट प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म। चर्चा में क्यों था, मैंने वो आपको बता दिया। किसके साथ है प्रोजेक्ट स्मार्ट के अंदर, उसका फुल फॉर्म एक्रोनिम मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर आप वही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, जिसको MEHSR के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस कम्यूटर्स को लेकर आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पर उस एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सके, उसके ऊपर आप बातें कर रहे हो। अगला सवाल है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला NIGF 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट गारमेंट फेयर NIGF कौन सी जगह पर आयोजित किया गया? पहली चीज तो ये है कि भाई ये आपका आयोजित कहाँ पर करा गया है, चलो वो तो हम जान लेंगे। इसके बाद बातें होती हैं आपकी, जैसे कि नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर, जिसको मैं NIGF के नाम से बोल रहा हूँ ना, गारमेंट आ रहा है ना इसमें। गारमेंट गारमेंट का मतलब क्या होता है? आप इसके अंदर अपना गारमेंट, जो कपड़ा उद्योग वाली चीजें होती हैं, उसको यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग क्लोथिंग की बात कर रहे हैं। तो एक एजेंसी है, उसको हम बोलते हैं CMAI। CMI की फुल फॉर्म है क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये एक आपका ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पर, कि जो भाई गारमेंट की डिमांड है मैन्युफैक्चरर्स को लेकर, रिटेलर्स को लेकर, उसको बूस्ट करा जा सके। तो इस फेयर का जो आयोजन कराया गया है, वो आपके नोएडा के अंदर कराया गया था। ठीक है, आई होप याद रखोगे। ये आपकी इस मंथ के एग्रीमेंट वाले पार्ट का अंतिम सवाल है। भारत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपभोक्ता नीति पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण ISO समिति के 44वें संस्करण की मेजबानी की? कौन सी जगह पर? इंडिया होस्ट कर रहा है 44वां एडिशन एनुअल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स कमेटी, जो कि किसके ऊपर है? कंज्यूमर पॉलिसी। कौन सी जगह पर? चर्चाओं में किस लिए था वो आप समझ गए। जगह का आपसे नाम पूछा था, वो आप नई दिल्ली याद रखोगे। इस इवेंट के इनॉग्रेशन के अंदर आपको हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी नजर आए, पहली चीज। इसके साथ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यही जो पीयूष गोयल जी थे, इनके द्वारा इसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया। मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई देखो, जो गुड प्रैक्टिसेस हैं कंज्यूमर को एंगेज करने की या फिर कंज्यूमर को एम्पावर करने की, ताकि सस्टेनेबल फ्यूचर प्रोवाइड कर सकें, उनको लेकर हम काम करेंगे। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन कराया गया था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जो बटन है उसे दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। इस वीडियो का कंबाइंड लिंक, प्लेलिस्ट का कंप्लीट सारे के सारे टॉपिक का कंबाइंड लिस्ट, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिस्ट, आपका लिंक और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर एक बार चेकआउट करके देख लीजिएगा। सारे के सारे वहाँ पर मेंशन्ड है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।